हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हमारा प्री है। ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम सच में टफ है या नहीं, या लोग उसको बना देते हैं, वही उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा कि यूपीएससी एग्जाम कितना टफ है, कितने बच्चे एग्जाम देने जाते हैं और क्या सच सीरियस होते हैं या फिर कुछ फालतू में खाली झूठ मूठ के एग्जाम देने चले जाते हैं कि मेरा बाबा का शौक था, मेरा दोस्त का शौक था, इसका शौक था, उसका शौक था, और कुछ पढ़ा ही नहीं। मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा तो टेस्ट सीरीज कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने तो ये नहीं पढ़ा, मैंने तो वो सोर्स नहीं पढ़ा, मैंने विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज नहीं दिया है, मैंने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, ये सब बहुत सारी बातें हैं। आज की वीडियो में वही सब बात करेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो को देखिएगा, वीडियो को छोड़कर भागिएगा। ठीक है, देखिए, यूपीएससी का एग्जाम हर साल देखिए एवरी ईयर कितना लोग फॉर्म भरते हैं, 10 लाख फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, 10 लाख में से देखिए 10 लाख में से 5 लाख जो होते हैं एग्जाम देने जाते हैं, 5 लाख जो होते हैं वो नहीं देने जाता है। ठीक है, गो टू एग्जाम, गो टू एग्जाम हॉल। ठीक है, इस 5 लाख में से देखिए, इस 5 लाख में से भी लगभग 4,50,000 के तक, 4,50,000 के लगभग। ठीक है, 4,50,000 के लगभग, 4,50,000 के लगभग देखिएगा बच्चे जो होते हैं वो नॉन सीरियस होते हैं। ठीक है, नॉन सीरियस होते हैं। नॉन सीरियस कौन? जो देखिए देखिएगा सिर्फ आलतू फालतू में खाली झूठ मूठ के यूट्यूब चैनल फॉलो करके या फिर थोड़ा मोड़ा पढ़ के 2 महीना पहले ओनली थोड़ा प्री। ठीक है, 2 महीना सिर्फ प्री के लिए पढ़ लेते हैं, वो बच्चे होते हैं 4.5 लाख में। ठीक है, 4.5 लाख में से देखिएगा जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, वैसे टाइप के बंदे होते हैं 4.5 लाख, और बाकी जो बचे हैं वो 50,000, 50,000। देखिए, ये 50,000 बच्चे ही सीरियस कैंडिडेट होते हैं, जो पूरा अपना सीरियस कैंडिडेट। ठीक है, सीरियस कैंडिडेट होते हैं जिनका सिलेबस जो होता है पूरा कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, बस टेस्ट सीरीज दिया होता है। ठीक है, मॉक टेस्ट देते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व करके जाते हैं। ठीक है, ये ये 50,000 ही, इन 50,000 में से कितना का सिलेक्शन होता है। ठीक है, इस 50,000 में से देखिएगा यूपीएससी के प्री में हर साल जितना भी वैकेंसी आता है उसका 12 से 12.5%। ठीक है, 12.5% लगभग 12,500-13,000 बच्चे देखिएगा प्री का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, क्वालिफाई प्री, देखिए उससे 12,000 में से 3,000 क्वालिफाई मेंस, और फाइनली 1,000 सेलेक्टेड। ठीक है, 1,000 का सिलेक्शन होता है। देखिए, 10 लाख बच्चे हैं, 10 लाख सिर्फ नाम के लिए हैं, 10 लाख, उसमें से सिर्फ 50,000 से ही आपका कंपटीशन है। योर कंपटीशन। ठीक है, ओनली दिस 50,000 पीपल्स। ठीक है, ये 50,000 लोगों से ही सिर्फ आपका कंपटीशन है। बाकी ये 10 लाख के बारे में ना सोचिए, 10 लाख में ऐसे फालतू। आप खुद से एक बार सोच के देखिए कि आप जब पहली बार प्री का एग्जाम देने गए थे तो आप तैयार थे क्या? ठीक है, आप तैयार थे, आपको डाउट तो होगा ही कि ये मैंने नहीं पढ़ा, वो मैंने नहीं किया, रिवीजन नहीं किया। ठीक है, तो इसीलिए प्री का एग्जाम देने जाए, जब भी रिवीजन करने जाए तो कम से कम तो 15 बार, हर सब्जेक्ट का 6 सब्जेक्ट प्री का एग्जाम होता है, हर 6 सब्जेक्ट का 15 बार रिवीजन आपको चाहिए। ठीक है, किताब जब पलटे आप, किताब या अपने नोट्स को पलटे तो पिछला
पिछला पेज में क्या है, अगला पेज आप चेंज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पिछला पेज में लिखा हुआ क्या है, ठीक है। तभी रिवीजन उसी तरह रिवीजन करिएगा, तब जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा कि 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। 100% एक्यूरेसी के साथ तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो आप दो को स्टेटमेंट में अटक जाइएगा कि ये स्टेटमेंट ऐसे हो, मैंने पढ़ा था लेकिन ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। या ये तो मैं भूल गया, ये सब प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि रिवीजन कम की वजह से। ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक्यूरेसी एकदम 100%। देखिएगा जो बहुत पहले जो शुरू देखिएगा सब्जेक्ट का जो शुरू वाला पोर्शन है ना, वो तो आपने अच्छे से पढ़ा कि फिर जब किताब खोलने बैठा शुरू वाला पढ़ लिया, लेकिन लास्ट वाला में देखिएगा आपका रिवीजन कम रहता है। देखिए शुरू वाला चैप्टर सबको याद रहता है, लेकिन लास्ट वाला नहीं याद रहता है। लेकिन यूपीएससी देखिएगा सबसे इक्वल क्वेश्चन पूछता है, शुरू से भी उतना ही क्वेश्चन पूछेगा, लास्ट से भी उतना ही क्वेश्चन पूछेगा। तो शुरू वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, लास्ट वाला नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए पॉलिटी का बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि जैसे पार्ट है, शेड्यूल तो सब कोई पढ़ता है, लेकिन पार्ट देखिएगा नहीं पढ़ता है, नेचर नहीं पढ़ता है, फीचर्स नहीं पढ़ता है। 2024 में देखिएगा 3 क्वेश्चन, ठीक है, पॉलिटी का 3 क्वेश्चन, पार्ट, फीचर्स और शेड्यूल से क्वेश्चन आया था, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया था। एक आया था 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक आया था 18 पार्ट, ठीक है, 4-5 पार्ट थे, उसमें मैं द फॉलोइंग बोला था। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया था, ठीक है, और पार्ट से क्वेश्चन आया था। ये सब क्वेश्चन बेसिक से आता है, इसीलिए कोई भी चीज़ फॉलो छोड़िएगा मत। शुरू वाला पढ़ रहे हैं तो लास्ट वाला में भी उतना ही फोकस करके पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि आधा दूर तक जाते जाते डाउन हो गया, पूरा एनर्जी जितना है सब डाउन हो गया, पिछले जाते हैं तो 1-2 महीना हो गया, ठीक है, 1-2 महीना हो गया, फिर से आधा भूलने लगे, फिर से यहाँ से स्टार्ट किए, फिर यहाँ गए, तो ये बार 2 बार रिवीजन हो गया, लेकिन ये वाला एक बार भी नहीं हुआ, ठीक है। ये वाला पोर्शन एक बार भी रिवीजन नहीं हुआ। तो ऐसा चीज़ मत कीजिएगा, पूरा इक्वल वेटेज दीजिएगा। और पढ़ने का तरीका क्या है जानते हैं? हफ्ता में 7 दिन होता है। ईच डे 1 सब्जेक्ट। जैसे पकड़ लीजिए मंडे का है, मंडे को पॉलिटी पढ़े, मंडे को देखिए पॉलिटी पढ़े, पॉलिटी को पूरा जितना जितना हो सके एक दिन में पूरा, जितना घंटा आप पढ़ते हैं, 10 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 12 घंटा, जितना घंटा आप पढ़ते हैं पॉलिटी पढ़े, ठीक है। लगभग पकड़ लीजिए 30% सिलेबस कंप्लीट हो गया एक दिन में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मंडे, ठीक है, मंडे पढ़े, फिर ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे को इकोनॉमी पढ़े, ठीक है, वेडनेसडे को दूसरा को सब्जेक्ट पढ़े, फिर आया मंडे, ठीक है, मंडे फिर आया, देखिए मंडे को ये 30% सिलेबस कंप्लीट हो गया, 30% रिवाइज कर लीजिए, 30% वाला रिवाइज कर लीजिए प्लस न्यू, ठीक है, 30% रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद न्यू वाला पढ़िए, नया जो पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट मंडे, फिर देखिए फिर क्या करिएगा, ये 30% वाला रिवाइज कर लीजिए। ये देखिए ये पहले से पढ़े हैं तो इसको 1 घंटा 1 आवर नियर लगेगा, ठीक है, 1 घंटा की लगेगा इसको रिवाइज करने में, इसको रिवाइज कर लीजिए, फिर न्यू वाला पढ़िए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फिर आएगा, ये 30% वाला पढ़िए, ये जो पढ़े ये प्लस न्यू वाला पढ़िए, ये वाला जो था उसके बाद प्लस फिर न्यू, ठीक है। ऐसे करके फॉलो करके हर सब्जेक्ट को पढ़िए। देखिए 6 दिन आपका बचा है, हफ्ते में 7 दिन होता है, 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, और एक होता है करंट अफेयर्स। 6 दिन आप 6 सब्जेक्ट को दीजिए, और एक दिन संडे के दिन सिर्फ एतवार को करंट अफेयर का दीजिए, और बाकी जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसको रिविजन कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट दिन जो आएगा उसमें फिर वाले वही सब्जेक्ट वाले दिन में उस सब्जेक्ट को पुराना वाला जो पढ़े हैं उसको रिविजन कीजिए, फिर नया पढ़िए। ये स्टडी फॉलो कीजिए। देखिए 7 डे वाला स्टडी बहुत आपका काम आएगा, बार बार बहुत बार रिविजन हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। अगले वीडियो में मिलता है, थैंक यू, बाय बाय।